नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश पञ्चान्ये चास्ति कायाव्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यस्य वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमुसो। उज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणाभणिया। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुखमाटी नामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। परम पूज्य आचार्यवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, सप्रेम सस्नेह जय जिनेन्द्र। गत रविवार को हमने देखा था कि जलधि का, जड़ बुद्धि का, सागर का ये जो मंतव्य था उस पर उनकी लेखनी धिक्कार कर उठी है। कुछ बोलने को तत्पर है, उनकी आंखें विस्फारित हो गई है और वे इस दुर्बुद्धि का,
उस जलाशय का नहीं, उस सागर का नहीं, उस सागर के मन में जो दुर्बुद्धि कुबुद्धि है उसका धिक्कार हो कह के 2 बार उसका धिक्कार करते हैं। और क्या कहते हैं उसे? अधपालिनी, विश्वघातिनी, अततायिनी, आर्तदायिनी, दीर्घगीधसी, इस धनगृद्धि का धिक्कार हो। धनगृद्धि, धन का संग्रह करने की इस प्रवृत्ति जो सागर की थी, जलधि की थी, उस प्रवृत्ति का धिक्कार है। देखिए यहां एक विशेष बात ध्यान में आती है कि उस पापी का नहीं, उस पाप प्रवृत्ति की गुणा है, उस पाप प्रवृत्ति को धिक्कार का किया है, इसलिए उस दुर्बुद्धि का धिक्कार है, उस जड़ बुद्धि का धिक्कार है। इस प्रकार आचार्य श्री ने सागर की जड़ बुद्धि का, कुबुद्धि का धिक्कार किया। अब कथा आगे चालू होती है, शुरू होती है। कुंभार की स्थिति ऐसे हो गई है कि उसे किसी काम के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, पर बादल देखकर वो थोड़ा सा चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके उपाश्रय के आंगन में उसने कुंभ सूखने के लिए रखे थे और कहीं बारिश हो गई तो सारे कुंभ गीले हो जाएंगे, गल जाएंगे, मेहनत सारी बेकार रहेगी। इस प्रकार से उसको एक प्रकार की चिंता हो रही है। यहां तक हमने पढ़ा था, 198वें पेज पर हम चल रहे हैं और वहां से आगे हम पढ़ेंगे। बार बार उसका मन जो है कुंभकार का, वह लौट आता है अपने आवास पर। शरीर से तो वह बाहर गांव गया है, पर मन से वह बार बार अपने आवास पर, अपने निवास स्थान पर लौट आ रहा है। क्या कहता है आगे? आचार्य श्री कहते हैं, तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग कहा है, अनंग का योनि स्थान है वह, सब संगों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पादक। कैसा है ये शरीर? ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, ये पुद्गल चीज है। और मन क्या है? क्योंकि कुंभकार का मन बार बार उसके उपाश्रम में, उसके आंगन में लौट आता है चिंता के मारे। तो इस मन की स्थिति क्या होती है? मन न अंतरंग है, अंगहीन है। मन को अंगहीन कहा है, हमारे शास्त्रों में उसे अनिंद्रिय कहा जाता है। प्रमाण मीमांसा में उसके लिए एक सूत्र है, अनिंद्रिय बल्कि सर्वार्थ ग्रहणम मन। मन न इंद्रिय है न अनिंद्रिय है, अनिंद्रिय है, परंतु वह सर्व बातों को ग्रहण करता है, इस प्रकार कहा है। अनिंद्रिय कहा जाता है मन को। तो मन सभी इंद्रियों के अर्थ ग्रहण का काम करता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मन का अंतर्भाव इंद्रियों में हो गया, वह अनिंद्रिय है, इंद्रिय नहीं है। फिर भी इंद्रियों से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? अपने ज्ञानोपयोग के आश्रय से जुड़ जाता है। चेतना के जो 2 अंग है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। देखिए ज्ञान को हमें सही तरीके से समझना होगा। एक मुख्य ज्ञान जो है वो आत्मा का मूल शुद्धात्मा का स्वभाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञायक है, जानने वाला है, वो ज्ञान। और दूसरा ज्ञानोपयोग है। उपयोग जीव का स्वभाव, जीव का लक्षण कहा है। और यह उपयोग चेतना के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से, ज्ञानोपयोग के साथ मन जब अपने भाव मन को जोड़ता है, तब जाकर के वह बात सारे हमारे आत्म प्रदेश में फैल जाती है, प्रवाहित हो जाती है। और तब उस सुने हुए, देखे हुए बातों का अर्थ हमारा मन ग्रहण करता है, चाहे वह वाचिक हो या अवाचिक हो।
मुंह से शब्द निकले या न निकले, पर मन में तो तरंगे उठती रहती है। इस प्रकार कुंभकार के मन में भी सारी चिंता लगी हुई है। उसका तन तो बाहर गांव गया है, पर मन उसका सारा उन उपाश्रय के आंगन में सुखाए गए कुंभों पर ही लगा है। मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तन का नियंत्रण सरल है। शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं हम, परंतु मन का नियंत्रण असंभव है, क्योंकि इतना चंचल है मन। अभी यहाँ तो कभी वहां। उसकी मुसाफिरी जो है मन की, वह घर में बैठे बैठे सारा संसार घूम के आता है, चंद्रयान तक पहुंच जाता है और कहाँ दूसरे देशों में तक पहुंच जाता है। आंखें बंद करो तो कहीं के कहीं किसी से भी अपन बात कर सकते हैं। तो मन का नियंत्रण संभव नहीं, असंभव तो नहीं, परंतु एक उलझन अवश्य है, उलझन है। कटुक पान गरल है यह। कौन गरल है, कौन कटुक पान है, कौन विष समान है? यह मन का जो चंचलपना है वह एक विष के समान है। कटुक गरल पान है, विष का पान करने जैसा है। क्योंकि जब वह कुंभकार अपने मन में अपने कुंभों की चिंता करता है, दूर कहीं गांव गया है, वहां से भी उसको अपने मन की आंखों के सामने वो सारे कुंभ दिखाई दे रहे, और बारिश में भीग गए तो सारे गल जाएंगे। इस प्रकार एक प्रकार से यह मन हमें मिथ्या भावों से, विभावों से, विकृतियों से जोड़ता है, और ये सारे विकल्प को जोड़ने वाला होने से, भागने वाला होने से हमेशा भागता रहता है। उसे कटुक गरल पान कहा है, मन की चंचलता को कहा है। आगे चलते हैं। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्णावसर है मेरे लिए, यूं जलधि ने सोचा। अब सागर तो सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था? कि कुंभकार अनुपस्थित है और कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह मेरे लिए तो एक अच्छा सोने जैसा अवसर है, स्वर्ण अवसर है। और हर हर कहती लहरों के बहाने बादलों को जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, उसने सूचित किया अपनी कूटनीति से। उस सागर ने अपने बादलों को इशारा कर दिया अपनी कूटनीति से, क्योंकि उन्हें पहले से ही प्रशिक्षित करके रखा था। क्योंकि उसने देखा कि कुंभकार घर पे नहीं है और आंगन में कुंभ पड़े हैं, तो जाओ बादलों, जोर से बरसो उसके पासरे पर और सारे कुंभों को जला दो। अच्छी खासी उसकी मेहनत सारी बेकार हो जाने दो। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह ऐसे ही सोचता है। जो चोर होते हैं ना, वैसा ही सोचते हैं कि इस घर के सारे लोग कहीं बाहर गांव गए हैं, घर में ताला पड़ा है, क्यों ना ताला तोड़कर घर में घुस जाए, तो स्वर्ण अवसर है हमारे लिए। उसी प्रकार ये जड़ बुद्धि जलधि सागर कुंभकार के सारे कुंभों को नाश करना चाहता है और धरती पर बरसाना चाहता है बादलों को, क्योंकि बादल तो उसके प्रशिक्षित है ना, उसके सेवक है बादल। जलधि जड़धि है। अगले पृष्ठ पर चलेंगे हम। ये कूटनीति से जलधि को जड़धि कहा है। उसकी बुद्धि कैसी है? जड़ है, क्योंकि पुद्गल है ना। इसका भाव, इसमें भाव बुद्धि का अभाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव, चेतना शून्य, घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। ये जो जलधि है, जड़ बुद्धि है, इसमें भाव बुद्धि का अभाव तो नहीं है, भाव है उसमें। इसमें भाव परिणमन होता है, परंतु वह जड़ है ना, तो निर्जीव है और चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन करना चाहता है। वो उसमें चेतना तो नहीं है, ज्ञान भी नहीं है,
जड़ बुद्धि है, पुद्गल परिणामी है, और भाव बुद्धि का अभाव नहीं है। क्योंकि सोच रहा है, क्योंकि उसको एक मनोवृत्ति के रूप में यहाँ आचार्य ऋषि ने दिखाया है। वैसे सागर का जल या जल का ये जो बड़ा जलाशय है, सागर है, उसे हम जीव तो नहीं मानते, पर उसमें जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। परंतु वैसे अगर वह पुद्गल का पिंड है तो उसमें भाव बुद्धि कहां से आएगी? नहीं आती, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। परंतु उसको एक व्यक्तित्व के रूप में आचार्य ऋषि ने देखकर आचार्य ऋषि किसी भी दुर्बुद्धि को उसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये पहले समझ ले हम। तो जड़ यानी निर्जीव, चेतना शून्य, घटपट पदार्थों से दी यानी बुद्धि का प्रयोजन। और बुद्धि का प्रयोजन किससे है? जानने से। जानती है हमारी चेतना, हमारी शुद्धात्मा, आत्मा सब कुछ जानती है, ज्ञाता है, दृष्टा है। पर जो चेतना शून्य है वो तो घटपट पदार्थ है, पुद्गल के बने हुए है। उसमें बुद्धि का प्रयोजन कैसे संभव है? क्योंकि उसे तो चित्त की अर्चना स्वागत करना ही नहीं है, क्योंकि वह उसमें चित्त नाम की वस्तु ही नहीं है। चेतना शून्य है वो। उसका संबंध किससे है? घटपट पदार्थों से, कि जो निर्जीव है, जड़ है। चेतना की अर्चना स्वागत उसे करना ही नहीं है। देखिए, चेतना की अर्चना, चेतना का स्वागत कौन करता है? जिसकी बुद्धि, विवेक, बुद्धि और ज्ञान में बहुत फर्क है। ये जो बुद्धि है और ज्ञान है, ज्ञान पदार्थों को देखता है, जानता है, अनुभवता है। परंतु बुद्धि जो है वह एक प्रकार से उस जानने, देखने, अनुभव का, विवेक का काम है। विवेक है बुद्धि। तो इस प्रकार से चित्त की अर्चना, स्वागत तो उसे नहीं करना है। क्यों? सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव है। अरे भाई, जन्मजात स्वभाव है उसका। ये पुद्गल का स्वभाव है जन्मजात। उसमें परोपकारिणी बुद्धि तो है ही नहीं, विवेक बुद्धि तो है ही नहीं। जो पर का उपचार करे, पर का उपकार करे, ऐसी परोपकारिणी बुद्धि, विवेक बुद्धि उसमें तो है ही नहीं, क्योंकि चेतना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, चैतन्य शक्ति का अभाव है उसमें। वही बुद्धिमानी है जो हित संपत संपादिका और स्वपर आपद संहारिका है। सच्ची बुद्धि क्या है? सच्चा विवेक किसे कहेंगे हम? जो हित संपत्त संपादिका है। हमेशा हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलो। तो हमारी बुद्धिमानी, हमारा विवेक हमें हित संपन्न का संपादन करना सिखाता है, बताता है। कैसा हित मित संपादक? जो स्वर पर को जान कर, जो आपत, एक प्रकार से आपत्ति लाने वाले हैं, ऐसे भावों का संहार करना, उनको निकाल देना, उनसे अछूता रहना, उनका संहार करना, यानी हिंसा का भाव नहीं है यहाँ पर। ऐसी बुद्धिमानी जो विवेक से हितमित का संपादन करती हो और जो स्वपर का विवेक करती हो, वह आपत की संहारिका है। आपत्तियों को वह नष्ट कर देती है, आपत्तियों से दूर रहती है, उनका नाश कर देती। एक प्रकार से बड़ी मजेदार बात, ये शब्द बड़े मजेदार बनते हैं आचार्य ऋषि के कथन में। अरिष्ट नाम का शब्द है। देखिए, हम अरिष्ट किसे कहते हैं? जो शत्रु को इष्ट हो वो हमारे लिए अरिष्ट है। जो शत्रु को इष्ट हो वो हमारे लिए अरिष्ट है, अरिष्ट। बड़ी मजेदार कहानी है इन शब्दों की। शब्दों की रचना को अगर हम
खोलने बैठ जाए तो बड़ा मजा आता है उसमें। आचार्य विद्यानंद जी बड़े शब्द के प्रेमी थे और शब्द की व्युत्पत्तियों को खोल खोल के रखते थे। बड़ा मजा आता था उनको उसमें। तो किसी किसी को शौक होता है, किसी को कविता का, किसी को शब्द की व्युत्पत्तियां ढूंढने का वगैरह। तो वैसी ये है स्व पर आपत संहारिका। स्व में जो दुर्बुद्धि है और पर के कारण जो निमित्त से जो दुर्बुद्धि आती है उसका संहार करने वाली ये बुद्धि विवेक की, हित की, स्वपर हित की संपादिका है, संपादन करने वाली है। ऐसी बुद्धि तो सागर में है नहीं, इसलिए उसको जड़ बुद्धि कहा है। सागर क्या, अब कथा फिर शुरू हो जाती आरंभ। सागर के संकेत पा सादर सचेत हुई है, सागर से गागर भर भर कर अपार जल के निकेत हुई है। गजगामिनी भ्रम भामिनी दुबली पतली कटी वाली, गगन की गली में अबला सी तीन बदली निकल पड़ी है। दधी धवला साड़ी पहन के पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। अब सागर ने आज्ञा कर दी, संकेत दे दिया बादलों को कि जाओ बरसो। कुंभकार के उपाश्रम पर, उसके आंगन पर बरसो जाकर के उसके सारे कुंभ नष्ट कर दो। तो सागर के संकेत पा सादर सचेत हुई है। कौन सादर सचेत हुई है? आदर के साथ मालिक का जो नौकर होता है, मालिक की आज्ञा पाकर तुरंत कार्यरत हो जाता है। वैसे सागर का संकेत पा सादर सचेत हुई है। ये बदलियां, बदली शब्द या नहीं आया, नीचे आए हैं। तो तीन बदलियां सागर से गागर भर भर कर अपार जल के निकेत हुई है। तीन बदलियों ने जल के गागर भर लिए सागर से, और जल भर भर कर वह अपार जल के निकेत हो गई। निकेत हो गई, भर गई जल से, बिल्कुल उनका घर हो गई निकेत। तो अपने गागर भरकर वो तीन बदलियां अब निकल पड़ी है। अपार जल के निकेत हुई है। गजगामिनी भ्रम भामिनी दुबली पतली कटी वाली, गगन की गली में अबलासी तीन बदली निकल पड़ी है। कितने विशेषण! कैसी है वो बदलियां? गजगामिनी, जैसा हाथी धीरे धीरे चलता है, घोड़े जैसा वह फास्ट जोर से नहीं भाग सकता, धीरे धीरे चलता है, वजनदार रहता है ना। तो जल से वजन पाने के कारण ये तीनों बदलियां गजगामिनी जैसी चलने लग गई। फिर कैसी? भ्रम भामिनी, उनको भ्रम भामिनी कहा है। भ्रम को पालने वाली, इस भ्रम में है वो कि सागर की आज्ञा पाकर उपाश्रय के आंगन पे बरसना है और सारे कुंभों को गला देना है। यह भ्रम पालकर वो निकली है, तो वह भ्रम भामिनी है, नारियां हैं, भ्रम पालने वाली भामिनी नारी। दुबली पतली कटी वाली, उनकी कटी दुबली पतली है, सिंह कटी वाली होती है ना, कमर पतली होती है, परंतु वो है कैसी? भरी हुई है जल से। और गगन की गली में निकल पड़ी है वो तीन अबलाएं, तीन बदली निकल पड़ी है। अब पहली वाली बदली का वर्णन चलेगा। दधी धवला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। कितनी मजेदार बात है। वो तीन बदलियां जो निकली, वो पहली वाली बदली जो थी सफेद साड़ी पहनी हुई थी, ऊपर से तो दही के रंग की, दही के रंग की सफेद साड़ी पहनकर वो पहली वाली बदली निकल पड़ी। अब इससे क्या हुआ? सफेद साड़ी पहनकर निकली, ऊपर से तो वह सती साध्वी लगती है, पर साध्वी है नहीं, क्योंकि उसके मन में उसके मालिक, उसको बनाने वाले सागर ने कुछ विष भर दिया था, गरलपान, और वह मन में रखे हुए ऊपर से तो बड़ा चकाचक एकदम सफेद साड़ी पहनकर निकली है, धवला साड़ी।
पहली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है, पर साध्वी तो वह है नहीं। कैसी है वह? रतिपति प्रतिकूला मति वाली, रतिपति प्रतिकूला मत वाली, पति मति अनुकूला गति वाली। एक एक शब्द को देखिए, बड़े सुंदर शब्द गढ़े हैं। अगले 200 पृष्ठ पर चलिए। इससे पिछली बिचली बदली ने पलाश की हंसी सी साड़ी पहनी, गुलाब की आभा फीकी पड़ती है जिससे, लाल पगतली वाली लाली रची, पद्मिनी को शोभा, पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे, इस बदली की साड़ी की आभा वह जहां तहां जहां जहां गई चली, फिसली फिसली बदली वहां की आभा भी, और नकली नहीं असली सुवर्णवन की साड़ी पहरी है सबसे पिछली बदली ने। ये अब दूसरी बदली का वर्णन आरंभ हुआ है। पहली बदली जो थी वो तो सती सावित्री जैसी ऊपर से लगती थी पर अंदर से थी नहीं। अब दूसरी बदली जो है वो कैसी है? रतिपति, रतिपति, रति का पति यानी कामदेव, कामदेव के लिए वह अनुकूल गति वाली, अनुकूल मति वाली है। और प्रतिकूला है, किसके लिए प्रतिकूला है? रतिपति में अनुकूल होकर पतिमति के अनुकूल गति से चलकर वह दूसरों के लिए प्रतिकूल है, अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए भी नहीं। जैसे कोई महिला अपने परिवार को संभाल कर चलती है, अपने परिवार को कोई गाली दे, कोई भला बुरा कहे तो उसकी खटिया खड़ी कर देती है। क्यों? कि जैसे भी है परिवार के लोग उसे प्रिय है। तो रतिपति अनुकूला है, उसकी पति की मति, सागर की मति उसके लिए अनुकूल है और उसके मति से वो चलने वाली है। पर है कैसी? दूसरों के लिए प्रतिकूल है, वह पर के लिए प्रतिकूल है, कुंभकार के लिए प्रतिकूल है। इसलिए उसका जो यहाँ वर्णन आया है, रतिपति मति वाली, ऐसा लेना चाहिए, पति मति अनुकूला गति वाली, परंतु सबके लिए प्रतिकूला। फिर दूसरी बिचली जो बदली है 2 नंबर वाली, उसकी साड़ी कैसी है? पलाश की हंसी सी साड़ी पहनी। पलाश रंग के लाल फूल होते हैं, केसरी रंग के, लाल केसरी रंग के। तो पलाश सी हंसी सी साड़ी पहनी, गुलाब की आभा फीकी पड़ती है जिससे। इतनी सुंदर गुलाबी रंग की, पलाश रंग की साड़ी पहनी हुई है और उसकी पगतली जो है ना वह लाल रची है, मेहंदी लगी हुई है। और वो जो क्या लगाती है महिलाएं, शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, लाल एक प्रकार का विशेष रंग लगाती है। तो लाल पगतली वाली रची, ऐसे लाल रंग के पांव जिसके रंगे हुए हैं, ऐसी वह 2 नंबर की बदली पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे, पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे। पद्मिनी पद्म कमल को कहते हैं और कमल के समान सुंदर फूल वाली जो महिला होती है उसे पद्मिनी कहते हैं। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी होती है, उसका रंग कमल जैसा होता है, गुलाबी लाल। तो ऐसी पद्मिनी की शोभा भी उसके सामने सकुचाएगी, ऐसा सुंदर उसका रंग है। इस बदली की साड़ी की आभा वह जहां जहां चली गई, फिसली फिसली बदली वहां की आभा भी। उसका जो रंग है वह जहां जहां जाती है उसका रंग सारे आसमान में फैल जाता है। देखिए, कभी बादल में इस प्रकार के रंग भी सूर्य के प्रकाश किरणों को पकड़ लेते हैं और वो बादल भी केसरी, गुलाबी, पीले दिखने लगते हैं, और क्योंकि वो सूर्य की आभा को अपने में समा लेते हैं। शाम के समय ये रंग विशेष करके पश्चिम में दिखता है। तो इस प्रकार उसका रंग जहां जहां भी फिसलता है
वहां वहां बदली की आभा भी फिसलती है, बदली की आभा भी बदल जाती है। और कैसी, नकली नहीं, असली, बिल्कुल असली रंग होता है वो। और अब तीसरी बदली जो है, सबसे पिछली, सुवर्ण वर्ण की साड़ी पहन रखी है उसने, सोने जैसा रंग, पीला रंग, सोने जैसा। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में ले परिक्रमा लगाने लगी। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। अब इसका प्रयास क्या चलता है? प्रथम तीनों बदली प्रभाकर की सूर्य की परिक्रमा करने लगी। अब वो सूर्य की परिक्रमा जब करती है तो सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें तो प्रभावित हुई, क्योंकि जब बदली सूर्य पर छा जाती है तो बदली के प्रभा के कारण सूर्य का प्रकाश कुछ मंद हो जाता है, तो प्रभावित हो जाती है प्रभा सूर्य की किरणों का जो प्रकाश होता है उसका तो तेज होता है, उजाला होता है, वह कुछ मंद पड़ जाता है, क्योंकि ये तीनों बदलियों ने उसे थोड़ा सा परिक्रमा के निमित्त से ढक दिया है। अब देखिए, परिक्रमा शब्द यहाँ बड़ा सुंदर है। हम भगवान की वेदी की भी परिक्रमा करते हैं। जब परिक्रमा करते तो हम पीछे की ओर जाते हैं तो भगवान सामने, और सामने हम खड़े हो जाते तो भगवान ढक जाते हैं, हमारे पीछे वाले को दिखते नहीं है, या जो भी दिखते हैं धुंधले दिखते हैं, आधे अधूरे दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिक्रमा लगाते हुए हमें कभी सूरज का उजाला दिखता है, कभी सूरज ढका हुआ दिखता है, कभी सूरज का उजाला दिखता है, कभी सूरज ढका हुआ दिखता है। तो प्रभा की प्रभा प्रभावित हो जाती है, परंतु प्रभाकर का जो पराक्रम है, प्रकाश देने का उसका जो पराक्रम है, वह कभी भी प्रभावित पराभूत नहीं हुआ, किसी से भी पराभूत नहीं होता, क्योंकि उसका पराक्रम, उसकी वीर्य शक्ति अपने में है, स्व में है। कोई बाहर से आके बदली उसे ढक भी दे तो भी उसका स्व में, उसके अंतरंग में, उसके अपने में, स्व में, अपनी आकृति में, वह कभी किसी से पराभूत नहीं होता, न उसका प्रभाव कोई किसी ऊपर डाल सकता है। वह जैसा है अपनी वीर्य शक्ति के साथ है, उसकी वीर्य शक्ति में इतनी ताकत है। तो प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित तो नहीं हुआ, पराभूत नहीं हुआ, भले ही उसका प्रकाश पराभूत हो गया है, प्रभावित हो गया है, उसके कार्यक्रम में कुछ भी कभी कमी नहीं आई। उसका जो अपना कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? चलते रहना, पूरब में निकलना, पश्चिम में जाना, सूर्योदय होना, सूर्य का अस्त होना, और वह धीरे 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 पश्चिम की ओर सरकना, ये उसका काम है। तो ये उसका जो काम है, उस कार्यक्रम में जरा भी कहीं कमी नहीं आई। ये जो गत 3 छंद हमने पढ़े, बदलियों के वर्णन करने वाले छंद, कुछ तो अब आपके भी दिमाग में कौंध रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक मुकुमाटी का जो अध्ययन हमने किया है, कर रहे हैं, ये किसका वर्णन है? जड़ बुद्धि जल अवधि है, सागर है, ये तो जाना हमने, पर ये आत्मा की बात देखिए ना। ये जो आत्मा है, ये अनंत शक्तियों का भंडार है, उसमें एक वीर्य शक्ति, ये वीर्य शक्ति, ये पराक्रम कभी किसी से पराभूत नहीं होता। भले ही बदलिया उसके प्रकाश को ढक दे, उसके ज्ञान स्वरूप को ढक दे, क्षण संभाव से हम देखते हैं जब, तो ऊंचा नीचा होता रहता है। कुछ जो है तो वह मिथ्यात्व के
अहाते में चला गया तो वो मिथ्यात्व के विकल्पों के विभावों में फंस गया। तो उसका ज्ञान सूर्य का जो प्रकाश है वो कुछ ढका ढका सा लगता है, जैसे बदलियों ने सागर को ढक दिया। बदलियां जैसे सागर को सूर्य को ढक देती है, उसका प्रकाश प्रभावित करती है, परंतु आत्मा की वीर्य शक्ति का प्रकाश, उसका ज्ञान स्वभाव, उसकी अनंत शक्तियां, उसका चैतन्य स्वरूप, उसकी चेतना शक्ति, उसकी जीवित्व शक्ति, उसका कार्यक्रम तो चलता रहता है। सूर्य के समान है वह, तो उसे कोई ढक नहीं सकता, न उसका कोई बिगाड़ सकता है, न उससे कोई छू सकता है, न उसके कोई टुकड़े कर सकता है, न कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसा अस्पर्शित, अखंडित, अमूर्त, अनंत गुणों वाला हमारा ये निज स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, इससे अपने कार्यक्रम में कभी कोई कहीं कमी नहीं आई, न उसके स्वभाव को कोई ढक सका, न उसे कोई पराभूत कर सका आज तक। आत्म स्वभाव को पराभूत करने वाली शक्ति न आज के विज्ञान में है। किसी भी बड़े से बड़े और भारी से भारी, वो आप लगाकर देखिए, क्या कहते हैं उनको, दूरबीन, जो दूर की देखते हैं, चांद सितारे तक देखते हैं, परंतु आत्म सूर्य कभी उनकी इसमें पकड़ में नहीं आया आज तक। किसी प्रकार के विज्ञान में, कोई खगोल शास्त्र हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो, किसी के पकड़ में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीन छंदों में सागर का जड़ बुद्धि तो है ही, परंतु आत्मा की वीर्य शक्ति का ये सारा वर्णन है। और वो तीन बदलियों के माध्यम से आचार्य श्री ने बड़े बखूबी ढंग से उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी इस विषय में कि ये तीनों रंग जो है ना बदलियों के, ये तीनों रंग क्या है? ये तीनों रंग कुछ लेशा की याद दिलाते हैं। कैसे? वैसे लेशा तो 6 बताई गई है, 3 अप्रशस्त होती है, 3 प्रशस्त होती है। अब अप्रशस्त कृष्ण कापोत नील वगैरह, नील कापोत वगैरह, इनका तो विषय यहां नहीं है। विषय है पीत पद्म शुक्ल का, पद्म पीत शुक्ल का। ये जो दधी वाली साड़ी, सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, कुछ धुंधली सी शुक्ल लेशा के समान है, धुंधली सी, अभी पहुंची नहीं है वहां तक, साध्वी सी लगती है पर साध्वी नहीं है। फिर गुलाबी रंग की आभा वाली दूसरी, फिर स्वर्ण रंग की आभा वाली तीसरी साड़ी पहने हुए। ये जो 3 रंग यहाँ दिखाए हैं, ये हमें हमारे लेशा के रंगों का एक प्रकार से याद दिलाते हैं। यहाँ ये क्या है? ये आभा मंडल है। हमारे मन में जो भाव निर्माण होते हैं, पहले भी आभा मंडल की काफी बात हम कर चुके हैं, हमारे सुनने वालों को याद होगा कि जैसे जैसे हमारे भाव बदलते हैं, हमारा भाव परिणमन बदलता है, वे बाहर से अंदर की ओर आता है, विकल्पों को, विभावों को छोड़कर स्वस्वरूप की ओर चलने लगता है। तो हमारे आभा मंडल के रंग बदलने लगते हैं। जो हम कोई गलत विचार करते हैं, हिंसा, मोह, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व जो भी है, उन सब का भाव जब हमारे मन में उमड़ता है, तो हम अपने स्वस्वरूप को छोड़कर विभावों में, विकल्पों में अटक कर बहते जाते हैं। परंतु यहाँ जब ये सारे भाव विकल्प छोड़कर, ये मिथ्या भाव छोड़कर हम सम्यक भाव में जब आते हैं और अपना को परिणमन करते हैं अंदर की ओर, तो ये शरीर भी हल्का हल्का हो जाता है, कायोत्सर्ग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। क्योंकि
उस शरीर पर की हमारी पकड़ जो है वो छूट जाती है। हम शरीर को पकड़े 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 बैठते हैं बिल्कुल। ये शरीर तो पुद्गल है, पर आत्मा तो चेतना युक्त है, चैतन्य स्वरूप है, सूर्य प्रकाश है। आत्मा नाम के सूर्य का वो प्रकाश है। वह हमारा जीवात्मा जब जब अपने को सम्यक्त्व की ओर खींचता है, उसके स्वस्वरूप का हम एक प्रकार से उसे जान लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसका। तो उस स्वभाव को जब हम परख लेते हैं, देख लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, अनुभवते हैं, उस अनुभव का आनंद तो कुछ अलग ही है। तो उस अनुभव के बोल जब हमारे अंदर में उठते हैं, वो बोल जो है, वो भाव जो है, वो मन में जो उठते हैं विचार, वो भाव हमारे कैसे होते हैं? कभी किसी से पराभूत नहीं होते, वीर शक्ति का परिचय देने वाले होते हैं। ये चैतन्य शक्ति कभी किसी से पराभूत नहीं हुई आज तक। तो इस प्रकार ये जो आभा मंडल है हमारा, अपने रंग बदलता रहता है। हमारे भाव परिणमन के साथ साथ रंग बदलता रहता है। इस प्रकार के बारे में और कुछ कहना चाहूंगी। एक किलरियन नाम के जर्मन दंपति थे। उन्होंने रेडिएशन में काफी वो किया, बड़ी भारी भारी दूरबीनें उन्होंने खोज निकाली, और वो किसी आदमी पर अगर कोई वो दूरबीन का फोकस लगाते थे, वो पॉइंट लगाते थे, तो उस आदमी के इर्द गिर्द उसके आभा मंडल के रंग चमकने लगते हैं उस फोटोग्राफी में। ये किलरियन फोटोग्राफी नाम से प्रसिद्ध हुई है। अगर वो आदमी के मन में कोई दुष्ट भाव चल रहा है, हिंसा का भाव चल रहा है, असत्य का भाव चल रहा है, परिग्रह का भाव चल रहा है, क्रोध मान माया लोभ के भाव चल रहे हैं, तो उसका आभा मंडल काला दिखेगा, कपोत दिखेगा, नीला दिखेगा। अप्रशस्त भाव उसके आभा मंडल में झलकने लगते हैं। तो इस आदमी ने चोरी की कि नहीं? तो उसको उस दूरबीन के माध्यम से खड़ा करके उन्होंने उस रोग का या उस आदमी के वचन विचारों का फोटो लेने का प्रयास किया था। ये कोई आत्मा वित्मा का आभा मंडल नहीं है। उनके दिमाग में आत्मा की बात नहीं थी। उनके दिमाग में उस आदमी के हुए रोग, उस आदमी के मन में उतरने वाले भाव तरंग, उनका फोटो लेकर वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसके मन में अभी कौन सा रंग चल रहा है, उसका जो चलता था वो फोटोग्राफी में निकलता था। तो ये आभा मंडल ये 6 रंग बराबर दिखाता था। ये किलरियन फोटोग्राफी 6 रंग बराबर दिखाती है, कृष्ण नील का पद्म पीत पद्म शुक्ल। तो इस प्रकार ये आभा मंडल हमारे रंग भावों के परिणमन के साथ बदलने लगते हैं। जैसे जैसे परिणमन अंदर पहुंचता है, सम्यक्त्व की ओर पहुंचता है, अपने आत्मा को समानता से उसमें समा जाने के रूप स्वरूप में देखता है, तब यह आभा मंडल शुक्ल रंग की ओर निकलने लगता है। खोटा शुक्ल रंग नहीं, जो दिखता तो सफेद है पर होता नहीं है। ये अनुभव तो कई बारे में आजकल हमें रोज कई अखबारों की सुर्खियों में दिखते हैं। जैन अखबारों की सुर्खियों में विशेष रंग के ये रंग हमें खिलते हुए दिखते हैं। उन्हें नमस्कार। आगे चलते हैं। तो उसके कार्यक्रम में कभी कुछ कमी नहीं आई। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन आरंभ हो गया। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोष। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर, कौन पत्नी, किसकी पत्नी? ये सूर्य पत्नी प्रभा, प्रकाश। सूर्य का जो प्रभा है, सूर्य की जो प्रभा है वो उसकी पत्नी बताइए। यहाँ अपनी पत्नी प्रभा को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन आरंभ हो गया। किसे कहता है सूरज?
हम कहाँ थे? सूर्य गलत काम करने वाले को कुछ प्रवचन दे रहा है, सरोष होकर, रोष सहित कुछ उसके मन में ऐसा थोड़ा सा विकल्प है कि ये गलत है काम तुम्हारा। इस प्रकार हमारे गुरुजन भी हमें कुछ सीख देते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाप प्रवृत्ति, ये तुम्हें खाई में ले जाएगी, ये तुम्हें नरक में ढकेलेगी, वगैरह वगैरह। तो अतीत की असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियां क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती है? बदलियों को उद्देश्य कर ये सूरज कह रहा है। क्या कह रहा है सूरज? हे बदलियों, तुम अपनी संस्कृति को विकृति में बदलना चाहती हो। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, जो गुरुजन होते हैं उनकी भाषा भी सरोष भी भाषा हो तो बड़ी नरम होती है। वो हित के वचन बोलते हैं, प्रिय शब्दों में बोलते हैं, और जो प्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उन कटुक कठोर शब्दों का वचन का प्रयोग करते हैं, वे अपने आपा खो बैठते हैं। इसलिए उन बदलियों को ये सूरज कहता है कि ये बदलियों, कभी सुना है ऐसा कि स्त्री समाज ने, स्त्रियों ने पृथ्वी पर प्रलय लाया हो? ऐसा कभी सुना है? ये स्त्रियां, ये बदलियां पृथ्वी पर प्रलय तो कभी लाई, ऐसा सुना नहीं हमने, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तुम प्रलय करने आई हो आगत बदलियां। क्या अपनी संस्कृति को विकृति में बदलना चाहती हो? क्या संस्कृति है तुम्हारी? बदलियों की संस्कृति क्या है? स्त्री स्वभाव की संस्कृति क्या है? ये बदलियां बरसती है धरती को, भूखी प्यासी तप्त धरती को, ग्रीष्मा के कारण जो वर्णन हमने पढ़ा था, ग्रीष्म में तपी हुई धरती को वे तृप्त करती है। पानी बरसाकर नदी नालों को तृप्त करती है और फसल उगाती है, जिससे इस धरती पर जीने वाले का पेट भरते हैं, अनाज उगता है। तो इसका ये स्वभाव है, स्त्री स्वभाव। स्त्री स्वभाव है कि वो किसी को खिलाकर तृप्त होती है, खाकर तृप्त नहीं होती, खिलाकर तृप्त होती है। तो यहां भी ये तीन बदलियां स्त्री स्वभाव वाली होकर भी क्या इस प्रकार का प्रलय ला सकती है? गंदी बात कर सकती है? गंदा गलत व्यवहार कर सकती है क्या? ऐसा नहीं देखा कभी, न सुना भी नहीं। उनकी जो संस्कृति है स्त्री स्वभाव की, वह संस्कृति विकृत छवि में बदलना चाहती है ये बदलियां तीन, किसी के आदेश पर। अरे क्यों गलत काम कर रही है? ज्यादा नहीं कहना चाहती। आज जहां तहां स्त्री द्वारा अभिषेक, पंचामृत अभिषेक घुस घुस कर करने वाली महिलाओं को सादर नमस्कार, क्योंकि वे अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती है। स्त्री स्वभाव में यह नहीं बैठता है, स्त्री संस्कृति में भी नहीं बैठता है। स्त्रियों को दूसरों को जिलाकर स्वयं तृप्त होती है। अरे माता बच्चे को जन्म देते ही उसे पिलाकर छोटे से बड़ा करती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है। तो ये संस्कृति को तुम नष्ट करना चाहती हो, स्त्री स्वभाव। ऐसा कभी देखा नहीं, सुना नहीं। अरे अपने हो या पराये, भूखे प्यासे बच्चों को देखकर मां के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है वो दूध को, माता के स्तन के दूध को इसी बात की प्रतीक्षा रहती है। अपने हो या पराये, भूखे प्यासे बच्चे को देखकर उसके हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता है उमड़ उमड़ कर।
धाय माँ जो रहती है ना, दूसरे के बच्चे को भी दूध पिलाती है और उनको भी छोटे से बड़ा करती है। राजस्थान की कहानियों में कई ऐसी महिलाओं की कहानियां भरी पड़ी है इतिहास में। एक दासी महिला थी, उसने जब शत्रु राजकुमार को मारने आया तो पल्ले में अपने बेटे को सुलाया और राजकुमार को लेकर भागी और राज्य का वारिस जो था उसको बचाया। बड़ा महान काम किया। अपने बेटे को उस पल्ले में सुनाया और वो जो शत्रु आया था उसने वो ढाई माह के बेटे को मार डाला। उसकी आंख में आंसू तक नहीं। उसकी कविता बड़ी सुंदर है, एक कवि ने पढ़ी थी कवि सम्मेलन में, बहुत सुंदर, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने हो या पराये, भूखे प्यासे बच्चे को देखकर जिसके स्तनों में दूध रुकता ही नहीं है, उमड़ उमड़ कर बाहर आता है, इसी अवसर की उसे प्रतीक्षा रहती है उसके दूध को कि मेरे बच्चे के साथ साथ दूसरे के बच्चे भी यह दूध पिए। क्या हृदय सदैव हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया है। हे बदलियो, तुम बरसने आई हो, तुम्हारा सदैव हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया। कैसे विकृति में आ गई तुम, संस्कृति का नष्ट करना चाहती हो। धर्म ही बेचा जा रहा है। देखिए शब्दों की मार, देखिए यहां शब्दों की मार। धर्म भी बेचा जा रहा है। क्या धन संवर्धन के हेतु शर्म बेची जा रही है? मैं नहीं इसका विश्लेषण कर सकती। आज की जो स्थितियां है वह वर्णन करने लायक नहीं है। आचार्य श्री बड़े बदलियों के विकृत माध्यम से, उनके व्यवहार से बीच में लेकर के और सारी हमारी जैन समाज को, जैन धर्म क्षेत्र को, जैन महिलाओं को खासकर जो प्रवचन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, गजब गजब की शिक्षा। फिर से पढ़ती हूं। प्रलय का प्यासा बन गया सहृदय भी आज, सदैव हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया। क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है? हे स्त्रियों, हे बदलियों, क्या तुम अपना धर्म बेच रही हो? धन संवर्धन के हेतु तुम्हें पैसा चाहिए? अरे शर्म बेच रही हो तुम। शर्म बेची जा रही है। स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप है पुरुष के सम्मुख। प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। कहलाए महिलाएं परतंत्र होती है, किसी के अधीन होती है, पुरुष के अधीन होती है। कहते हैं बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा पुत्र। 3 प है ये, पिता पति पुत्र। परतंत्र होकर भी पाप की पलड़ी उसकी कभी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। वह हमेशा स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहती है, रह रही है और रहेगी। क्योंकि उसके भी जो आत्मा है, उसकी स्वतंत्रता को अगर वो जान ले तो वो हमेशा तीनों कालों के लिए स्वतंत्र है। किसी पाप पलड़ी को वो भारी नहीं पड़ने देती। मैं स्वतंत्र हूं। परतंत्र होकर भी वो स्वतंत्र रहती है। तो इसमें पाप भीरुता पलती रहती है, पाप से डरती है। स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? स्त्रियों को भीरुता कहा जाता है। तो स्त्रियों का नाम भीरुता इसलिए पड़ा कि वो पाप से डरती रहती है। कोई ऐसी भी है कि जो पाप से डरती नहीं, तो उनको उद्देश्य कर ये सूर्य उन बदलियों के माध्यम से कुछ प्रवचन दे रहा है। ये ज्ञान सूर्य है, ये गुरु का ज्ञान है जो हमें उपदेश दे रहा है, सारी महिला जाति को उपदेश दे रहा है। प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर
कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, उनके प्रति भी एक प्रकार का करुणा भाव है आचार्य ऋषि के मन में। जो महिलाएं पुरुषों से बाध्य होकर कुपथ पर चलती है, उनके प्रति भी करुणा भाव है। अगले पृष्ठ पर चलिए, 202 पर चलेंगे हम। समय थोड़ा कम है, देखते हैं। कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। कैसे होती है ये प्रतिष्ठा? उसके पास स्त्री के आंखों का कैमरा जो होता है ना, बड़ा जबरदस्त कैमरा है। वो जो अभी किल्लेरियन फोटोग्राफी की बात करी ना, उसकी आंखों में एक किल्लेरियन फोटोग्राफी की दूरबीन है। कोई पुरुष उसके तरफ किस नजर से देख रहा है, वो देखते ही भांप लेती है। कुपथ पर और सुपथ की परख करने वाली होती है, और ऐसी प्रतिष्ठा स्त्री समाज को मिलती आई है। इनकी आंखें करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम नारी, न अरी, नारी, अथवा मैं आरी नहीं हूं, ये आरी नहीं है, सो नारी। ये जो छंद है, यहां से नारी के बारे में जितने जितने विशेषण हैं, उन सारे विशेषणों के एक एक अक्षर को खोल के रख देते हैं आचार्य। क्या होती है नारी? न अरी। न अरी से क्या मतलब है? न आरी नारी, ये कोई आरी नहीं है काटने वाली। और क्या है? इसका कोई शत्रु नहीं है, इसे कोई छू नहीं सकता, शत्रुता इसे छू नहीं सकती। इनकी आंखें करुणा की कारिका है, करुणा की कारिका, करुणा को बताने वाली, उगलने वाली, देने वाली, उमड़ने वाली। तो ये नारी शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। हमारा समय होने को है, हम यहाँ रुकते हैं। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। यहाँ पर जो बीच में कुछ नेट की खराबी के कारण बंद होना पड़ा 1 मिनट 1.5 मिनट तक, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, खेद है हमें। अब अगले रविवार को अगर नेट ने कोई तंग नहीं किया तो फिर मिलेंगे। पूज्य आचार्य ऋषि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। ऐसी सुंदर सुंदर कविता, नारी के शब्दों को अनेक अर्थों में व्यक्त करने वाली कविताएं अगले छंद में आप पढ़ेंगे। भाव विभोर होकर पढ़िए। मैं आपको सबको इस विषय में आमंत्रित करना चाहती हूँ। आचार्य ऋषि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। सादरमी भाइयों बहनों, जय जिनेन्द्र। जल्द ही पर्युषण आ रहे हैं, हम सभी व्यस्त होने वाले हैं। रक्षाबंधन हमने अभी मनाया। महिलाओं पर विशेष जिम्मेदारी होती है धर्म की रक्षा करना। उन धर्म की रक्षा के लिए आचार्य ऋषि ने एक बड़ा ही जोरदार स्त्रियों को